तो अगर आप भी चाहते हैं कशफ अंसारी की तरह अपना वेट कम करना तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयज़ा होम मेकर। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि मैं आप लोगों के साथ एक डाइट प्लान शेयर करूंगी, तो आज मैं बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं आपके साथ एक वो डाइट प्लान शेयर करने वाली हूं जिससे ईद से पहले आप सब लोगों का 10 kg वेट लूज़ होगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये डाइट प्लान आपने कल से ही स्टार्ट कर देना है क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हो चुका है, वरना मैं पहले ही अपलोड करती। लेकिन इंशाल्लाह मैं रोज़ों का डाइट प्लान भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। रोज़ों से मतलब कि एक आध दिन पहले मैं आपके साथ वो डाइट प्लान भी शेयर कर दूँगी। दूसरी चीज़, आपके साथ मैंने अब जो डाइट प्लान शेयर करना है वो मैंने प्रैक्टिकली आपको करके सारी चीज़ें दिखानी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है कि आप लोग ईद तक जो है 10 kg वेट लूज़ कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम वेट गेन कर लेते हैं और हम कपड़े वगैरह भी पहनते हैं, कुछ भी या बहुत सी इसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब हम वेट गेन करते हैं। तो आप खुद सोचें कि आप 1000 का सूट भी पहनती हैं ना, अगर आपकी फ़िज़ीक अच्छी है तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन आप 10,000 का भी पहन लें ना और आपकी फ़िज़ीक अच्छी नहीं है, बहुत ही अजीब सा फ़ील कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो डाइट प्लान है ये हर तरह का इंसान यूज़ कर सकता है। कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि आप कोई टैबलेट लेते हैं तो आप ये चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा नहीं है। हर तरह का इंसान इसको यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा ये है, 1 ग्लास हाफ़ ग्लास हमने पानी ले लेना है, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा लिया है हाफ़ ग्लास से, और उसके अंदर आपने डाल देना है 1 चम्मच चिया सीड्स, ठीक है? चिया सीड्स आपके अगर शहर में अवेलेबल नहीं है, आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पर ईज़िली आपको मिल जाएँगे। अच्छा, ये हाफ़ ग्लास पानी में आपने डाल के रख देना है और सुबह आपने इसको उठते ही पी लेना है। अच्छा, अक्सर हम डाइटिंग करते हैं तो हमें कब्ज़ का इशू हो जाता है, तो डेली अगर हम चिया सीड्स लेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा, ठीक है? तो ये हमने 1 चम्मच भिगो देना है, इसको सुबह उठते ही सबसे पहले पी लेना है क्योंकि ये काफ़ी जो है फूल जाते हैं। और दूसरी चीज़, जब ये आप पी लें सुबह आपने इसको मिक्स करके फिर पीना है क्योंकि ये फूले हुए होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये काफ़ी हेवी भी हो जाते हैं, तो इसलिए हमें हेवी नाश्ते की भी तलब नहीं होती। तो ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शन 1 के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 9 बजे नाश्ता कर लेना है, ठीक है? 9 बजे आपने नाश्ता करना है। मैं इसके साथ आपको कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ, क्या-क्या आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं। आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो मत डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डाल रही हूँ, कुछ मैंने कैप्सिकम ले ली है और इसके साथ ही मैं कुछ कैरेट्स ले लूँगी। दोनों तीनों चीज़ों को मैं इस तरह से कट करके और इसके अंदर डाल दूँगी ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और साथ ही हम इसके अंदर एग भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट के मैं इसको ऑमलेट बना लूँगी। और इसको आपने बिल्कुल भी ऑयल में फ्राई नहीं करना। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसके अंदर सिंपल इसको डाल दें। हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है, लेकिन ये नहीं कि ऑयल बहुत ज़्यादा आपने डाल के इसको अच्छे से, जैसे हम ऑमलेट के लिए ऑयल लेते हैं उस तरह से नहीं लेना, ठीक है? तो ब्रेकफ़ास्ट में ऑप्शन 1 हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसके ऑप्शंस में आपको 2 से 3 ऑप्शन दे दूँगी, जो कि आपको सेट लगे आप वो एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेली भी नहीं खाया जाता ना एक-एक चीज़। तो सेकंड ऑप्शन है पोच्ड एग। ये आपको इजीली बना सकते हैं आप इस तरह से। पानी आपने अपने फ्राई पैन में डाल देना है, ठीक है? उसके बाद आप इसके अंदर जैसे अगर आपका ऑमलेट खाने का दिल नहीं कर रहा तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं पोच्ड एग। इसके अंदर आपने पानी डालना है, बिल्कुल भी आपने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, ठीक है? इसके अंदर आपने अंडा जब हम तोड़ कर डाल देंगे ना तो ये इसी में ही पक जाएगा, और इसको कवर करके रख दें। तो देखिए, ये रेडी हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये आपने ऑयल में नहीं बनाया है या फिर आपने पानी में बनाया है। आप इजीली डाल सकते हैं, और अगर आपके फ्राई पैन ऐसा हो जो कि चिपकने वाला हो तो आप हल्का-हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें। तो ये मैंने पहले बनाया था तो मैंने दोनों क्लिप जो है एक साथ आपको दिखा दिए हैं, इस तरह भी रेडी हो जाएगा। लेकिन मतलब कि ऑयल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, साथ में हमने चाय तो लाज़मी ही पीनी होती है, तो चाय भी मैंने इसमें बना ली है, लेकिन चाय बनानी है पानी वाली, दूध पत्ती नहीं बनानी, चाय बनानी है, ठीक है? तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है, पानी अच्छा ख़ासा जब हमारा अच्छे से पक गया था तो फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया और ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है, ठीक है? चाय भी हमने बनानी है, लेकिन पानी वाली बनानी है, फिर आपको बता रही हूँ, और विदाउट चीनी। चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस डाइट प्लान में आपने किसी चीज़ में भी चीनी नहीं लेनी है,
ठीक है। अच्छा, साथ में ये एग हमारे पास आ चुका है, एग मैंने बना लिया है। उसके साथ ही हमने एक स्लाइस ब्रेड का लेना है। अब इसमें कोई वो नहीं है कि आप ब्राउन ब्रेड लें या फिर वाइट ब्रेड लें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं जो आपके पास हो, लेकिन सिर्फ़ एक स्लाइस आपने लेना है, ठीक है? इसके अलावा ज़्यादा नहीं। और साथ में ये थर्ड ऑप्शन है बॉइल्ड एग का, ठीक है? आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, ये तीनों चीज़ें आपने ब्रेकफ़ास्ट में नहीं खानी। फिर मैं बता रही हूँ 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है? अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 में आप कुछ नट्स ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बादाम लेने हैं, पिस्ते सॉरी काजू हमने नहीं लेने, ठीक है? काजू बिल्कुल भी नहीं लेने हैं इस टाइम के अंदर। और आपने ना 7 से 8 बादाम लेके और हाफ़ ग्लास दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये भी आपका ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्नैक टाइम। स्नैक टाइम में आपने क्या करना है, या तो आपने एक एप्पल ले लेना है या फिर एक ऑरेंज लेना है या फिर एक आप अमरूद भी ले सकते हैं, ठीक है? एक लेना है सिर्फ़। अब यहाँ पर मैं लंच का टाइम बता रही हूँ, तो लंच में आपने कुछ सैलड्स लेनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लेना, ठीक है? लंच में आपने सैलेड, थोड़ा-सा मुश्किल होता है सैलेड खाना सिर्फ़ लंच में, लेकिन जो लोगों को आदत हो जाती है तो फिर वो बिल्कुल भी, उनको तो मज़ा आने लगता है और अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे हाफ़-हाफ़ चीज़ें आपको कट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि हाफ़ ही जो है इनफ होती हैं, इससे ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, ठीक है? तो ये हाफ़ मैंने टमाटर ले लिया है, हाफ़ गाजर ली है, हाफ़ ही मैंने खीरा लिया है और एक ककड़ी ली है और साथ में थोड़ी-सी शिमला मिर्च ली है, ठीक है? इन सब चीज़ों को जिस तरह भी आपको अच्छा लगे वैसे आप स्लाइस में काट लें और उसी तरह के शेप में आप काट के और इसको ले लें। अच्छा, टमाटर के आपने सीड्स अलग कर लेने हैं, उसके बाद फिर इसको कटिंग करना है। और अगर आप चाहें तो इस सैलेड के अंदर आप कार्ड भी डाल सकते हैं और थोड़ी बहुत अगर चाहें तो कोई ऑलिव्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो आपको सैलेड पसंद हो। तो इस तरह की सैलेड्स में आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, जो चिकन सैलेड होती है उस तरह भी बना सकते हैं। थोड़ी-सी मेयो भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छी लगे। डेली आप एक तरह की नहीं खा सकते, तो डेली जो है वो आप चेंज कर के भी खा सकते हैं। तो ये सैलेड हमें लंच टाइम में लेनी है। अच्छा, इसके बाद 6 बजे तक आपने लेनी है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है? और उसके अंदर सबसे पहले आपने डाल देना है थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा और उसके बाद 1 टी बैग हमने इस तरह से डाल देना है कप में और उसके बाद इसके अंदर बॉइल्ड पानी डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको पका लेते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। आपने हमेशा इसी तरह से ही बनाना है। सबसे पहले हमने इसको पानी में डाला, पानी हमने बॉईल किया और इस तरह से कप में डाल के इसमें गर्म पानी डालना है, इसको पकाना नहीं है, वरना फिर फ़ायदा नहीं होता। तो ये इसी तरह से फ्रेश बना के आपने फ़ौरन से पी लेनी है, ठीक है? ये 6 बजे के टाइम आपने ग्रीन टी लाज़मी लेनी है। अच्छा, चाय और ग्रीन टी ऐसी चीज़ है कि मैं बिल्कुल भी चीनी के बगैर नहीं ले सकती। बाकी मैं फिर भी कुछ भी चीनी के बगैर खा लूँगी, लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा-सा इसमें हनी ऐड कर देती हूँ, ताकि मुझे फ्लेवर भी इतना ज़्यादा बुरा ना लगे और मैं खाने में मुझे सॉरी पीने में मुझे ईज़ी रहे। तो आप भी चाहें तो इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जो है वो हनी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब है डिनर टाइम। तो डिनर में आपने क्या करना है, मसूर की दाल ले लेनी है ऑप्शन नंबर 1 में। मसूर की दाल लेने के बाद आपने इसको सिंपल जो है इसका सूप बना लेना है। जो भी आपको मसाले पसंद हो वो आप इसमें ऐड करें, नमक, मिर्ची और हल्दी वगैरह डाल के, और सिंपल आपने इसका सूप टाइप का बनाना है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पून से ही खाना है, ठीक है? रोटी नहीं लेनी बिल्कुल भी, सिर्फ़ इसको स्पून से खाना है। कि इस डाइट में प्रोटीन लेना भी ज़रूरी है, तो दाल बेस्ट ऑप्शन है। एग वगैरह ये सब चीज़ें आप लाज़मी लें। अच्छा, ये मैं आपको ब्रेकफ़ास्ट में एक ऑप्शन और दे देती हूँ, ये आप चाहें तो ओट्स भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये ब्रेकफ़ास्ट में खाना है, लेकिन तो ये मैंने क्विक ओट्स ले लिए हैं, कोई से भी आप ओट्स ले सकते हैं जो आपको ईज़ी आपके पास हों अवेलेबल। लेकिन ये है कि ये ईज़िली बन जाते हैं जल्दी से। तो आपने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ हाफ़ कप मिल्क के अंदर बनाना है, इससे ज़्यादा मिल्क ऐड नहीं करना। पानी में इसको पका लें। जौ का जो दलिया होता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, इसमें भी आप इसको अपने ब्रेकफ़ास्ट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो डिनर में आप चाहें तो 2 शामी कबाब भी ले सकते हैं, ठीक है? 2 शामी कबाब आप खा लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पून से, बिल्कुल भी रोटी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपको चिकन का ऑप्शन भी दूँगी तो भी आपने वो भी स्पून से ही खानी है, वो भी रोटी यूज़ नहीं करनी उसमें भी। तो देखें, चिकन भी आपने मसाला लगा के इस तरह से या तो एयर फ्रायर कर लें या फिर आप तवे पर कर लें, जिस तरह भी आपको सही लगे, ठीक है? इस तरह से करके बस इसको भी स्पून से खाना है, रोटी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। तो ये चिकन के भी एक ऑप्शन है। तो जी इसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, इसके साथ आपने मेन चीज़ जो है वो अपने घर में पोंछा लाज़मी लगाना है। पोंछा वगैरह लगाने से आपकी
जो वेट है वो बहुत जल्दी लूज़ होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने घर में पोछा वगैरह लगाना ज़रूर स्टार्ट करें और साथ में इसके वॉक करनी है डेली आधे घंटे तक तो वॉक लाज़मी करनी है। उसके साथ-साथ आपने वो भी करना है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करनी है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा, लेकिन डेली आपने ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा-सा भी व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।